ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उसमें आपकी लाइफ में क्या 2 मिरेकल होने वाले हैं। ओके, जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, अगले 7 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या 2 मिरेकल होगा, तो इस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या 2 मिरेकल होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, डियर, अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है, आपके साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी, है ना, जैसे कि होता है जो आपका राइट था, जो आपका अधिकार है, वो चीज अगर आपको नहीं दी गई, किसी भी तरह से आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, या तो झूठ बोला गया है, या बैक स्टेपिंग हुई है, कुछ तो हुआ है आपके साथ में, या फिर आपका जो राइट था, जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो चीज हो सकता है कि आपको नहीं दी गई। कोई तो ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है, या फिर किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों वो चीज नहीं दी गई जो चीज आपकी है, या फिर क्यों वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दिया गया जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, है ना, क्यों आपके साथ चीटिंग हुआ, क्यों आपके साथ धोखा हुआ। अगर इस तरह की बहुत सारी बातें आपके माइंड में चल रही है बट आपको उस चीज का आंसर नहीं मिल रहा है, बस आप सोचे जा रहे हैं और सोचने की वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि भला मेरे साथ किसी ने चीटिंग क्यों की, मेरे साथ धोखा क्यों किया, या फिर मुझसे झूठ क्यों कहा। इस तरह की बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही है डियर, जिस वजह से आपने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं आप। तो नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप एंजल से पूछते हैं, अगर आप एंजल से पूछते हैं, आप देख सकते हैं आस्क योर एंजल्स, अगर आप एंजल से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ में, क्या रीजन है ये होने का, किसी भी चीज में, देखिए जिस चीज में भी आपके साथ चीटिंग हुआ होगा, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अगर आप इस चीज से रिलेटेड आंसर पूछते हैं एंजल से, तो श्योरली एंजल्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। एंजल्स आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, है ना। ये किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, किसी भी तरह का झूठ बोलना हो सकता है, किसी भी तरह का ठग हो सकता है, चोरी हो सकती है ना, या फिर जिस चीज को आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको नहीं दी गई। इस तरह की कोई भी बात हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बट उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आपके साथ ही ऐसा हुआ। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। तो डियर, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यूनिवर्स के थ्रू दिए जाएंगे। एंजल्स आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको पता लगेगा कि क्या रीजन है इस चीज के पीछे, क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। ओके,
चलिए देखते हैं कि क्या है सेकेंड मिरेकल आपके लिए। फाइल नंबर 1, गेट मोर इंफॉर्मेशन। डियर, किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं। देखिए लगभग दूसरा रो भी मुझे वही दिखा रहा है, दूसरा मिरेकल भी मुझे वही दिखा रहा है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज से बाहर निकलें। ये आपको अभी नहीं पता लग रहा है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो कुछ भी जानने के लिए आप परेशान हो रहे हैं, जो कुछ भी जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, कि उत्सुक मीन्स बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं कि आपको इस चीज से बाहर आप कैसे निकल सकते हैं, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, ये या फिर कहीं जाना चाहते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर किसी चीज की क्लैरिटी चाहते हैं, तो या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई भी थॉट, कोई भी क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में चल रहा है, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो 100% विद इन 7 डेज आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। वो आंसर आपको कहीं से भी मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। अगर ऑफिस से रिलेटेड, अगर वर्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने कुलीग से पूछ सकते हैं, या फिर अगर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं आपके फैमिली में, जो एल्डर पर्सन है, उनसे पूछ सकते हैं आप, या फिर अपने नेबर से हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए, कोशिश कीजिए। या फिर अगर कुछ ऐसी बात है जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू पता लग सकती है, बुक से पता लग सकता है, तो उस चीज के बारे में आप अगर थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो 100% आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा विद इन 7 डेज। तो ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा कि जिस चीज को लेकर आप इतना ज्यादा टेंशन में हैं, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ भी हुआ तो क्यों हुआ, या फिर इस चीज से आप बाहर कैसे निकल पाएंगे, या फिर कहीं जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। तो जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, उस चीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जानने के लिए पूछने की कोशिश कीजिए। जिस भी किसी पर्सन को आप जानते हैं वहाँ थोड़ी सी इंक्वायरी करने की कोशिश कीजिए। तो आप जैसे ही इंक्वायरी करेंगे वैसे ही आप इस चिंता से बाहर निकल जाएंगे, टेंशन से बाहर निकल जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, पाइल नंबर 1। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दोनों मिरेकल लगभग काफी सिमिलर ही है ना? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सिमिलैरिटी है दोनों मिरेकल में। हाँ, तो वही है, एंजल से पूछने की कोशिश कीजिए तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। दूसरा भी वही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए तो आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है।
डियर, अगर मान लीजिए आपने कुछ न्यू बिगनिंग की है, एक नई शुरुआत की है, और ये शुरुआत मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रही है। आपने अपने करियर में कुछ करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन उसमें आपको कहीं ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है, आपने अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं रखी है, लेकिन बार बार इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं भी सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है, कहीं भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको अपने करियर में, जिस वजह से आप काफी परेशान और थके हुए से दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, आपने गिव अप नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप थक गए हैं हार्डवर्क करते करते, मेहनत करते करते, क्योंकि आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा इतनी मेहनत करने के बाद भी, है ना। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, इफ यू बिलीव, लुक हियर, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास करते हुए, पेशेंस रखते हुए अगर आप वर्क करते हैं, देखिए आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी, है ना। अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, आपको अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करना है, अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट करना है, अपने गट्स पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। और ये सारे ट्रस्ट रखते हुए आप अगर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा इन नेक्स्ट 7 डेज। श्योरली आपको उस चीज में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा कि हाँ, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, जो कि आप चाहते हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, नेक्स्ट 7 डेज में आपको देखने को मिलेगा। बट वही है कि आपको ट्रस्ट करते हुए वर्क करना है, मेहनत करना है, और साथ में पेशेंस भी रखना है। इम्पेशेंस नहीं होना है कि अगर ये आज नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, या फिर ये चीज मेरी किस्मत में ही नहीं है, डिवाइन मेरी हेल्प नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कर सकता। जी नहीं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना है। आपको सोचना है कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि डिवाइन आपके साथ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, आप जरूर सक्सेस होंगे। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो श्योरली आप सक्सेस होंगे। इस चीज को आपको अपने माइंड में रख के चलना है, ओके। तो जब आप ऐसा सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, बिलीव रखेंगे, और फिर ये बिलीव रखते हुए अगर आप वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो श्योरली आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी डियर। बट पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे कि मैंने 7 डेज का टाइम बोला है, तो विद इन 7 डेज, है ना, 7 दिन के अंदर आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा आपके करियर में, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये था फर्स्ट मिरेकल आपके लिए। अब हम देखते हैं सेकंड मिरेकल क्या आता है। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली डियर। अगर किसी से आपकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर बात हुई भी तो क्लियर नहीं हुई, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक अगर आपकी किसी से बात नहीं हुई है ना, तो भी कहीं ना कहीं मन में एक डर सा रहता है कि कहीं सामने वाले को बुरा तो नहीं लग गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, जिसका कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा भी होता है।
तो अगर इस तरह की कोई भी चीज है जिस वजह से या तो आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो फिर बातचीत ही बंद है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि या तो बात ही नहीं हुई है, या फिर बात किसी से अगर हो भी रही है तो भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उस चीज में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप लोगों के बीच, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक उदासी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई भी एक पर्सन जो है वो परेशान है, उदास है, वो आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी या फिर कोई और पर्सन हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि विद इन 7 डेज आपकी क्लियर बातचीत होगी, एकदम साफ बातचीत होगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और एक पैशनेट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, एक अच्छा रिश्ता स्टार्ट होगा और फिर से इस रिश्ते में रफ्तार आएगी। देखिए, ये रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर से ही रिलेटेड है, जरूरी नहीं है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे अभी रिश्ते में काफी खटास दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का लॉस हो गया हो, या फिर सिर्फ इमोशनल लॉस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल लॉस हुआ है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो इस तरह के किसी पर्सन से आपकी क्लियर बातचीत होगी, जिसकी वजह से काफी एक पैशनेट रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, काफी अच्छा रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। ओके पाल बच्चों, तो ये थी आपके लिए रीडिंग कि सेकेंड मिरेकल आपके लाइफ में क्या होगा। तो फर्स्ट मिरेकल ये है कि आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेकेंड मिरेकल ये है कि किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होगा, साफ साफ बातचीत होगी, और क्लियर बातचीत होने की वजह से जहां पे इस रिश्ते में उदासी है, मायूसी है, दुख है, बेचैनी है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी, सब कुछ कट हो जाएगा और फिर से एक अच्छा रिश्ता शुरू होगा, एक पैशनेट रिश्ता शुरू होगा। ओके डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।